जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुबह के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सुरक्षित रखा है और फिर से यह अवसर दिया है कि उसके वचन पर हम अध्ययन कर सकें। जैसा कि आप स्मरण कर रहे होंगे कि हम कुलुसियों की पत्री के कुछ पदों पर ध्यान दे चुके हैं और पिछले 2 बार हमने कुलुसी 3 अध्याय और उसके 1 से 11 पद तक ध्यान दिया था, जहां हमने उन बातों पर ध्यान दिया जो पौलुस हमें 3 अध्याय के पहले पद में इस अध्याय को आरंभ करने के समय में सिखाता है कि जबकि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। और हमारा अध्ययन इस बात पर ध्यान कर रहा है कि एक पुनरुत्थित विश्वासी का जीवन किस प्रकार से होगा। मसीह के साथ जब हम जिलाए गए हैं तो मसीह के कैसे कौन से गुणों को हम अपनाएंगे और हमारा 24/7 का ये जो जीवन रोज का जीवन होगा वो किस प्रकार से होगा। और हमने देखा कि जबकि मसीह हमारे बीच में उपस्थित है, हम में उपस्थित है और हमको अपने बलिदान से शुद्ध करता है, तो हमको आज्ञा देता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। परंतु ये खोज करना किस प्रकार से होगा, इसके बारे में वह 5वें पद से आरंभ करता है और बताता है कि पहले हम अपने पुराने मनुष्यत्व के गुणों को उतारेंगे, जो कि 5 पद से लगभग 9 पद तक मिलता है। और 10वें पद से पौलुस हमको स्पष्ट कराता है कि यह नया मनुष्यत्व को जिसके बारे में वो कहता है कि पहन लेना है। 10वां पद कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। आज के अध्ययन में हम लोग 12 पद से कुलुसी 3 अध्याय और उसके 12 पद से 17 पद पर ध्यान देंगे। मैं अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूं, आप अपने बाइबलों में अवश्य देखें। पौलुस लिख रहा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आगे लिखता है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यह अनुच्छेद पढ़ने में बहुत सिंपल और साधारण लगता है, परंतु जब हम इसके अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है और आ जाएगा कि इसको व्यावहारिक रीति से प्रयोग करना आसान नहीं है। नए मनुष्यत्व को पहन लेने के बारे में जब पौलुस शिक्षा दे रहा है तो वह उन सारी व्यावहारिक बातों को स्मरण कर रहा है जिससे एक मसीह को हम मसीही कहते हैं।
इस अनुच्छेद का पृष्ठभूमि हमको 10वां पद में मिलता है, जहां वो लिखता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। 5 से 9 पद, जैसे कि हम बता चुके हैं, उन सारे गुणों के बारे में है जिसको उतारना है। हमें स्मरण होगा, पिछली बार हम लोग ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब नए मनुष्यत्व को पहनने की बात कर रहे हैं तो इसका ये पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हम पुराने मनुष्यत्व के साथ साथ ऐड ऑन कर लें, बल्कि पहले पुराने मनुष्यत्व को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अनुग्रह से उतारे और उसी परमेश्वर के अनुग्रह से एक नए मनुष्यत्व को, नए गुणों को पहन ले। ये उतारने और पहनने का काम हमें हरदम स्मरण रखना चाहिए कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है। और इसके बारे में इस नए अनुच्छेद में पौलुस इसका जोर देते हुए कहता है, 12वां पद का पहला हिस्सा में वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं। ये व्यक्ति, यह विश्वासी जो नए मनुष्यत्व को पहन रहा है, यह विश्वासी जो नए गुणों को अपना रहा है, सबसे पहले नम्रता पूर्वक इस बात को स्मरण और ग्रहण करता है कि वह परमेश्वर का चुना हुआ है, चोजन ऑफ गॉड। बाइबल हमको निरंतर इस बात को स्पष्ट करते हुए सिखाता है कि परमेश्वर हमको चुना है। इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 4 पद में पौलुस लिखता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। नया मनुष्यत्व को पहनना इसलिए संभव होगा क्योंकि सबसे पहला कार्य परमेश्वर ने किया है कि उसने चुना, उसने अनुग्रह दिया, उसने हमारे विश्वास को बढ़ाया ताकि हम पश्चाताप करके उसको प्रभु करके अंगीकार कर सके। और जबकि उसने हमको चुना है तभी ये आगे की बातें संभव है। जब हम 2 तिमोथी उसके 1 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस और स्पष्टता से कहता है कि हम अपने अच्छे कर्मों के कारण से चुने नहीं गए। 1 अध्याय का 9 पद बताता है कि तुम हमारा उद्धार हुआ, पवित्र बुलाहट से बुलाए गए, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। बाइबल हमको स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर का चुनाव अपनी मनसा के अनुसार हुआ है और हमारे भले कामों के कारण से नहीं हुई है। और इस कारण से, क्योंकि उसने अपनी मनसा को अपने विश्वासियों पर प्रकट करके हमको चुना है, तो प्रकाशित वाक्य बताता है यही वो कारण है जिसके कारण से हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 पद। और जो चुने हुए नहीं है उनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 8 पद में इस बात को भी हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा चुना जाना विश्वासी के लिए एक सौभाग्य है, एक प्रिविलेज है। यह चुने जाने का सिद्धांत मनुष्य को नम्र और दीन बनाता है और उसके घमंड को चूर करता है। और यही ये बात है, जब विश्वासी उस नम्रता में उसको स्वीकार करता है तब वो परमेश्वर के महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए दिखता है। यही वो कारण है जो उसको हियाव देता है कि वह अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके और यीशु मसीह को अब्बा पिता करके पुकार सके। यदि हमारा चुनाव नहीं होता तो हम ले पालक संतान नहीं होते। यदि हम ले पालक संतान नहीं होते तो हम उसको अब्बा पिता करके पुकार नहीं सकते।
इसलिए पौलुस इस लाइन में कुलुसियों की पत्री में कह रहा है, परमेश्वर के चुने हुए होने के कारणई दो बातें हैं उनके अंदर में, पवित्र और प्रिय है। ये लोग परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और प्रिय हैं। पवित्र का माने है कि वे अलग किए गए हैं, चुने हुए हैं, सेट अपार्ट, दुनिया से अलग किए गए हैं, ताकि वो परमेश्वर के विशिष्ट कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, और वे प्रिय भी हैं। नाउ इसका माने यह है कि यदि विश्वासी अपने जीवन को अलग रीति से नहीं जी पा रहा है, उसके अंदर में वह अलग स्वभाव, पवित्र स्वभाव नहीं है जिसके लिए वो चुना गया है, तो इसका माने है कि वो अपने बुलाहट का उल्लंघन और अवहेलना कर रहा है, क्योंकि वह विश्वासी वचन बताता है पवित्र और प्रिय है, तो इसका माने है कि उसका स्वभाव पवित्र और प्रिय भी होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, जब हम इफिसियों की पत्री में देखेंगे, 1 अध्याय के 4 को पढ़ चुके हैं, 5वां पद भी इस बात को कहता है कि इसी चुनाव के कारण हम लेपालक पुत्र कहलाते हैं। ना ये शब्द पवित्र और चुना हुआ होने का, पवित्र और प्रिय होने के शब्द पुराने नियम में इस्राएल के लिए प्रयोग किया गया था। वे चुने हुए थे, वे पवित्र किए गए थे और वे प्रिय भी थे। परंतु नए नियम में नए इस्राएल अर्थात कलीसिया के लिए यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय से 11 अध्याय तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पौलुस स्पष्ट करता है कैसे हम वह डाली हैं जो पेड़ में डाले जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, नया इस्राएल बन रहे हैं। और जब कलीसिया जोड़ी जाती है, ये विश्वासियों का समूह जोड़ा जाता है, तो वह परमेश्वर के महिमा के लिए जोड़ा जा रहा है। यूहन्ना 15 अध्याय का 16 पद, रोमी 8 अध्याय का 33 और 2 तिमोथी के 2 अध्याय में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे और 12 पद के दूसरे हिस्सा में देखते हैं कि इन विश्वासियों का नया मनुष्यत्व में क्या चरित्र है। वे बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अर्थात ये विश्वासी जो पवित्र किया गया है, जो परमेश्वर का प्रिय घोषित कर दिया गया है, इसमें ये गुण देखे जाने चाहिए। उसके हृदय में करुणा होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन इस लिस्ट का प्रथम गुण है और यह एक विश्वासी में पाया जाना चाहिए। और यह करुणा का गुण सांसारिक गुण नहीं है, यह करुणा का गुण दैविक गुण है जो उसको स्वयं यीशु मसीह से प्राप्त होता है, जिसका उदाहरण यीशु मसीह में है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 36 पद हम पढ़ेंगे तो इस बात को हम देख सकेंगे। विश्वासियों को एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए करुणा होना चाहिए। और विशेष करके इन दिनों में जब हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो हमें दूसरों के लिए करुणा दिखाना चाहिए। कलीसिया, भारत की कलीसिया ने इन दिनों में, इन पिछले 2 महीनों में अपने पड़ोसियों पर कई प्रकार से करुणा दिखाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे कई कलीसियां हैं जिन्होंने हमारे मजदूर भाइयों का इन कोविड-19 के दिनों में उनका सहायता किया। ऐसे कई अगुए आए, आगे बढ़ करके आए, जिनके पास अपने काफी नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके लिए प्रबंध किया। ऐसे बहुत सी गवाहियां हमें ईमेल में और सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलता है और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो करुणा का स्वभाव दिख रहा है। ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। और करुणा के साथ साथ भलाई और दीनता। भलाई का माने है कि वह व्यक्ति
हर कठोर और हार्श बातों को वह उस भलाई में बदलने का क्षमता रखता है, उसको नम्रता से ग्रहण करता है। भलाई का माने यह है कि यह व्यक्ति केवल अपनी भलाई नहीं देखता, बल्कि जब वो भलाई के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो सब समय अपने पड़ोसियों के भलाई का भी ध्यान रख रहा है। हमारे पास बाइबल में बहुत से उदाहरण है। यीशु मसीह ने भलाई की, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 से 30 पद में हम पढ़ सकते हैं। और उसका परम उदाहरण उसने अच्छे सामरी के उदाहरण में दिया, जहां पर लूका 10 अध्याय में उसके बारे में हम पाते हैं कि अच्छे सामरी में राहगीर पर भलाई दिखाया। कलीसिया में विश्वासियों को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति भलाई दिखाना चाहिए। और ये भलाई के साथ साथ उनमें और एक गुण होना चाहिए जो है दीनता, ह्यूमिलिटी। ना यूनानी समाज में दीनता को एक अच्छा गुण, सकारात्मक गुण नहीं माना जाता था, क्योंकि दीनता का माने उनके लिए कमजोरी था। परंतु नए नियम में मसीहों ने इसके परिभाषा को अलग कर दिया, भिन्न कर दिया। उन्होंने मसीह से यह शिक्षा लिया कि दीनता का माने कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है, या वो दीनता का माने नहीं है कि उसमें कोई ताकत नहीं है, बल्कि दीनता का माने है कि वह नम्रता के समान है और वह सहता है। उदाहरण हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री के, माफ कीजिएगा, इफिसी के 4 अध्याय के 2 पद में, जहां पौलुस बताता है कि परमेश्वर 4 अध्याय, इफिसी 4 अध्याय के 2 पद में, कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। उसने इस दीनता का उदाहरण फिलिपी 2 अध्याय में दिया, जहां यीशु मसीह के बारे में वो सिखाता है कि यीशु मसीह ने सारी दीनता में क्रूस के मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया। पहला पत्रस ने पहले पत्री में उसके 5 अध्याय के 5वें पद में इस बात को समझाया है। 5 अध्याय के 5वें पद में कहा कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो व्यक्ति दीन नहीं है, पहला पत्रस 5:5 के अनुसार, उसके पास ठीक इसका विपरीत स्वभाव है। इसका माने है वह अभिमानी है, घमंडी है ना। ध्यान देने वाली बात यह है, जो व्यक्ति दीनता का दिखावा करता है वह ढोंगी है। इसलिए सावधान होना होगा, क्योंकि दीन व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता कि वह दीन है, क्योंकि अगर वह जानने लगता है और उसके अनुसार काम करता है तो वह ढोंगी है। और एक शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, नम्रता, जेंटलनेस। वास्तव में जेंटलनेस का माने दीनता है और नम्रता का माने ह्यूमिलिटी है। इसके बारे में गलातियों की पत्री के 6 अध्याय के 1 पद में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। विश्वासी के जीवन में नम्रता का गुण सब समय रहना चाहिए और यह रोज प्रैक्टिस किया जाना चाहिए।
चाहे 6 अध्याय का एक पद हो, चाहे 7 के विश्वासी के साथ हो, यदि वो कोई गलती किया है, यदि उसने कोई अपराध किया है, उस पर भी जब हम डिसिप्लिन कर रहे हैं, जब कलीसियाई रीति से उसको अनुशासन कर रहे हैं, तो नम्रता के साथ करें। दूसरा आगे लिखता है, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। या किसी अन्य जाति को जब आप अपने विश्वास को सामने रख रहे हैं, उसके पास दीनता के साथ उन बातों को रखना चाहिए। दीनता एक विश्वासी का गुण है जो उसके अंदर में बसा हुआ रहना चाहिए। और इसी पद का आखिरी शब्द है, वो है सहनशीलता, पेशेंस। सहनशीलता धारण कर लो। 1 तिमोथी 1 अध्याय के 16 पद जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मालूम चलेगा कि सहनशीलता 1 अध्याय का 16वां पद हम उसको पढ़ेंगे। पौलुस लिख रहा है कि पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी से यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। आगे कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अर्थात सहनशील होने का माने है कि यह व्यक्ति बदला नहीं लेता, धीरज धरता है, ऑपोजिट टू रिवेंज। यीशु मसीह जब हमारे पापों को देखता है, जब हमारे पापों को अपने सामने लाता है, तो उसके अनुसार हमसे बदला नहीं लेता, बल्कि वहां लिखता, पौलुस बताता है कि यीशु मसीह ने उस पर सहनशीलता दिखलाई, अर्थात पेशेंस दिखलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता की आत्मा है, सहनशीलता का गुण है, वह धीरज धरता है, वह अपने आपे को नहीं खोता है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय दूसरा का 15 पद, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 15 पद बताता है कि और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ धीरजवंत है, इसलिए हमको उद्धार प्राप्त होता है। सो वचन हमको यह सिखाता है कि नंबर 1 कि जब हम नए स्वभाव को, नए मनुष्यत्व को अपनाए हैं, यह परमेश्वर के चुने हुओं के लिए है और उसके चुने जाने के कारण से है। ये ऐसे लोग हैं जो पवित्र और प्रिय होने के लिए चुने गए हैं और उनके अंदर में करुणा और करुणा के साथ जुड़ी हुई बातें, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता है। लेकिन साथ में 13वां पद बताता है कि वो किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण ना हो, बल्कि वे कैसे हैं, एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। 2 बातें हैं। ये विश्वासी बेरिंग वन अनदर, एक दूसरे को सहता है। एक दूसरे को सह रहने का माने है कि सतावे के बावजूद भी, दुख पहुंचने के बावजूद भी, कंप्लेन सुनने के बावजूद भी वह उस भाई को मसीह में सहता है, एंड्योर करता है और स्वयं भी शायद उसको सहने के कारण से सताया भी जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया। पौलुस ने अपनी उदाहरण को दिया। यहां पर हम देखेंगे 1 कुरिन्थी उसके 4 अध्याय के 12वां पद में वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। 4 अध्याय के 12 पद में
बता रहा है, लिखता है लोग बुरा कहते हैं, उल्टा क्या करता है, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। विश्वासी का यही चरित्र होना चाहिए। और इस कारण से पौलुस कुरिन्थियों को भी ये कह रहा है, क्योंकि कुरिन्थी लोग, जब हम 6 अध्याय को आगे पढ़ेंगे, तो वो एक दूसरे को कचहरियों में घसीट रहे थे, वो एक दूसरे को सह नहीं रहे थे। सो पौलुस अपने उदाहरण से उनको समझाता है कि एक दूसरे को सहो, एक दूसरे को बुरा नहीं कह करके उनको आशीष दो, और जब वे सताते हैं, सहते हैं। और 6वां अध्याय के 7वें पद में, इसी कुरिन्थियों की पत्री के 6 अध्याय के 7वें पद में पौलुस कह रहा है कि वरन भाई भाई के मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। वो बताता है इस कारण से ऐसा नहीं हो, इसके लिए वह थेसलोनियों को स्मरण करता है। दूसरे थेसलोनिकी के 1 अध्याय के 4 पद में, दूसरा थेसलोनिकी के 1 अध्याय के 4 पद में वो कहता है, और थेसलोनियों को वो उनके बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनको प्रोत्साहन भी देता है, और कहता है कि यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। क्यों? कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। थेसलोनिकी की कलीसिया कुरिन्थ की कलीसिया के समान नहीं थी। वे प्रभु में एक दूसरे को सहते थे। वहां लिखा है तुम्हारे ऊपर उपद्रव आया है, तुम्हारे ऊपर क्लेश आया है, तुम सहते हो। परंतु कुरिन्थ की कलीसिया नहीं सह रही थी। आवश्यक था कि वे एक दूसरे को सहे। कहां से सीखेंगे? ख्रिस्त से सीखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको सहा है। इफिसी 4 अध्याय के 32 पद में उसको हम पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम हो रहा है, तो हम आगे जाएंगे। और वहां लिखा है साथ में न केवल एक दूसरे की सह लो, बल्कि एक दूसरे को, उसको और आगे वह स्पष्ट करता है, कहता है कि एक दूसरे की सहने के साथ साथ एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को खाली सहे नहीं, बेरिंग वन अनदर, वो तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को क्षमा भी करना है, फॉरगिविंग ईच अदर। कलीसिया वो स्थान होना चाहिए जहां लोग अनुग्रह में एक दूसरे को क्षमा देते हैं, क्योंकि क्षमा में ही सहभागिता संभव है। कैसे सीखेंगे? आगे लिखा है कौन है हमारा मॉडल। वहां लिखा है प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। पौलुस बताता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेके कि क्षमा करना मसीही जीवन का आवश्यक हिस्सा है। इफिसी 4 अध्याय के 32वें पद में पौलुस लिख रहा है, एक दूसरे पर कृपाल हो, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, फिर वही बात, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमारा मॉडल यीशु मसीह है। और इस कारण से 14वां पद में वो कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ना विश्वासी के लिए अगर वो करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता और वो सारी बातें जो 12 और 13 पद में लिखा गया करता है और प्रेम से नहीं करता है, तो वो सब व्यर्थ है। अर्थात वह
दिखावा हो गया, लीगलिज्म हो गया। वो केवल दिखाने के लिए इनको बाहरी रूप से करता है, नहीं, जो कि संभव नहीं है या उचित भी नहीं है। इस कारण से पौलुस कहता है कि यह सब जो मैंने ऊपर में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, प्रेम को बांध लो। प्रेम वो फैक्टर होना चाहिए जो इन सारे ऊपर के गुणों को एक दूसरे के साथ बांध के रखेगा। कैसे हम क्षमा देंगे, कैसे हम एक दूसरे को सह लेंगे, कैसे हम सहनशील होंगे, कैसे हम करुणा दिखाएंगे, सब करेंगे, सब कर पाएंगे जब प्रेम दौड़ रहा है, जब प्रेम इसके बीच दौड़ रहा है। प्रेम वह रस्सी है जो एक दूसरे को बांध के रखा है। इसको प्रैक्टिस करने के समय में प्रेम की आवश्यकता है। यदि ये सारे अच्छे गुण हमारे पास हैं और प्रेम नहीं है तो हम दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम आत्मा का फल है और इस कारण से ये हमारे जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा होना होगा। पौलुस हमको इस बात को समझाते हुए आगे ले चलता है और 15 और 16वां पद में वो जब ले रहा है कि भाई ये नया मनुष्यत्व का गुण जो है, इसमें उसका उद्देश्य क्या होगा। इस नए मनुष्यत्व का, मनुष्य का जो गुण ये जो अपना रहा है, इसके जीवन में कौन से चीज प्रमुख होने चाहिए, प्रायोरिटी क्या है इसका। सो हम देखते हैं 15 और 16वें पद में कि उसके अंदर में मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। विश्वासी वह व्यक्ति है जिसके अंदर में मसीह की शांति होनी चाहिए। सबसे पहले यह शांति तो बौद्धिक शांति है जो उसको उद्धार में मिल गया, क्योंकि जब हम अविश्वासी थे तो हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम उसके दुश्मन थे, हम उसके खिलाफ थे। उद्धार पाने से, यीशु मसीह के अनुग्रह को पाने से हमारे बीच में जो युद्ध था, जिसके बारे में रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ सकते हैं, वह युद्ध अब नहीं रहा, बल्कि अब हम दोनों मसीह और विश्वासी दोनों एक परिवार के हिस्से हो गए, एक तरफ हो गए। और क्योंकि यह मसीह की शांति बौद्धिक रीति से हमने समझ लिया है, वो हमारे अंदर में वास करना चाहिए, राज्य करना चाहिए, वहां लिखा है। और इस बात को समझने के समय में हम खाली उसकी शांति को केवल बौद्धिक रीति से नहीं समझते हैं, बल्कि इमोशनली अपने हृदय से, अपने भावनाओं में भी वो शांति को महसूस करते हैं और करना चाहिए। जब विश्वासी इस शांति के साथ जीता है, तभी वह इस शांति के साथ अपने जीवनों में निर्णय ले सकता है या लेता है। जब मसीह की शांति उसके जीवन में है तो इसका 2 मायने निकलता है। नंबर 1 कि विश्वासी और मसीह दोनों एक साइड है, एक तरफ एक टीम में है, उनमें एकता है। इसका माने है कि जीवन के हर एक निर्णयों में दोनों का निर्णय एक ही होना चाहिए। अगर मैं अपने से कुछ निर्णय ले रहा हूं जो मसीह विरोधी है, जो मसीह के वचन के खिलाफ है, तब इसका माने है कि हमारे अंदर में यूनिटी नहीं है। मसीह और विश्वासी में एकता नहीं है, और एकता नहीं है का माने है कि शांति नहीं वास करता। दूसरी बात, निर्णय लेने समय में उसके अंदर में वो शांति हृदय में होगा। अगर उसके निर्णय से हृदय में शांति है जो ख्रिस्त से उसको मिलता है और वो बाइबलीय रीति से है, तो वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
परंतु यदि वह हृदय से भावनात्मक रीति से भी अशांत है और वह महसूस करता है कि वह उसके निर्णय यीशु मसीह के निर्णय के साथ मेल नहीं खाता है, तो इसका माने है कि वो मसीह विरोधी निर्णय ले रहा है। इसका माने है कि उसके निर्णय से पाप होने जा रहा है। और यह उसके लिए एक चेतावनी होना चाहिए कि वह अपने निर्णय को फिर से इवैल्यूएट करे और उसी निर्णय के साथ रहे जिससे वह मसीह की शांति पा सके। जो मसीह के साथ हो तभी वह शांति पाएगा। और दूसरी बात वहां लिखा है, उसमें एकता आएगा। देखिए वहां लिखा है, जिसके लिए शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर, वन बॉडी होकर तुम्हारे हृदय में राज्य करे। जब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में राज्य करेगा, वास करेगा, घर बनाता है, तब इसका माने है कि हम एक देह में भी होंगे। एकता का शांति के साथ बहुत गहरा संबंध है। हम परमेश्वर के साथ एक होकर के उसकी कलीसिया, उसके देह के साथ बिछुड़ के नहीं रह सकते। यह संभव नहीं है। अगर मसीह के साथ हमारा एकता है तो उसकी कलीसिया के साथ भी हम एक होंगे। निश्चय यह एकता होना और एकता के में बंधे रहना आसान नहीं है, परंतु यह नए मनुष्यत्व का चरित्र है। और साथ में वह धन्यवादी होगा। बी थैंकफुल लिखा है वहां पर, धन्यवादी बने रहो। कुलुस्सियों में, इस पत्री में धन्यवाद का विषय बार बार उभर करके आता है। एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 और 5वें अध्याय में भी, माफ कीजिएगा, 4थे अध्याय, 4 अध्याय में धन्यवाद का विषय बार बार देखा गया है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना स्वाभाविक होना चाहिए। सारी बातों के लिए, उन सारी बातों के लिए जो उसने किया, उस उद्धार के लिए जो उसने हमको दिया, उस अनंत जीवन के लिए जो उसने हमको दिया है, उस अनंत आशा के लिए, उस अनंत मिरास के लिए, सारी बातों के लिए हमारे हृदय से धन्यवाद उत्पन्न होना चाहिए। और यह धन्यवाद और यह एकता और मन का शांति का न्याय परमेश्वर के वचन पर है। 16 और 17 पद वहां लिखा है, 16वां पद में, मसीह के वचन को हृदय से बसने दो, हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। आगे लिखा है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मसीह का वचन को बसने दो, यानी कि परमेश्वर का वचन को घर बनाने दो, अपने हृदय में उसको बसने दो। टेक रेसिडेंस। वचन का सच्चाई उसके जीवन के हर पहलुओं को छूने पाए। 24/7 उठते जागते उसके जीवन के हर एक कार्य वचन के अनुसार हो। जब वो रोज उसको सुनता है, जब वो रोज उसको संभालता है, उसके अनुसार चलता है, उसको थामे रहता है, वो सारे कार्य वचन से होना चाहिए। इस कारण से वहां लिखा है, सिखाते और चिताते। सिखाते पॉजिटिव रीति से, सकारात्मक रीति से बाइबल के वचनों को सीखने में समय बिताना है इस नए विश्वासियों को, इस नए मनुष्यत्व को पहना हुआ व्यक्ति। और साथ में वो चेतावनी भी पाता है कि वह उन पापों से दूर रहे जिससे परमेश्वर मसीह और उसके बीच का एकता को नष्ट किया जा सकता है पाप के कारण से। इसलिए चेतावनी आवश्यक है।
निश्चय विश्वासियों को कई बार परमेश्वर की चेतावनी पसंद नहीं है, परंतु यह आवश्यक है, क्योंकि जिसको वो छांटेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। इस कारण से चेतावनी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन चेतावनी अंत नहीं है, बल्कि 16वां पद बताता है कि हम उस सेकंड हिस्से में बताता है हमारा समय भजन और स्तुतिगान, वो भजन जो बाइबल में दिए गए हैं उसको पढ़ने, सीखने और गाने में, यानी कि उसमें मनन करने में समय बीतना चाहिए। ये गीत हमको दिए गए हैं ताकि हम मसीह की आराधना मसीह के दिए हुए तरीके से करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम आराधना इसी प्रकार करेंगे जैसा हमको मन करता है। परमेश्वर की आराधना करना खेल बात नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता, चाहे वो लेवी ही क्यों ना हो, वो परमेश्वर का न्याय दंड पाता। आज भी परमेश्वर का दंड है और आज भी परमेश्वर का न्याय है। निश्चय कई बार हम उनको उस न्याय को तुरंत होते हुए नहीं देखते, परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है इसलिए नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। हमारी आराधना उस रीति से होना चाहिए जिस प्रकार से परमेश्वर को वो आराधना ग्राह्य हो, ग्रहण योग्य हो। और वचन बताता है वो कैसे होता है, धन्यवाद के साथ, स्तुति गान के साथ, आत्मिक गीत गाने से। और इन आत्मिक गीतों का गुण यह है कि वह परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। आपकी आराधना, आपके गीत आपके स्वर के लिए नहीं है कि आप कितना अच्छा सुनाई देते हैं, कितना अच्छा आपका स्वर है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करते हैं, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। परमेश्वर जब हमको गुण देता है तो अपनी महिमा के लिए देता है, क्योंकि 17वां पद इसी बात को स्पष्ट करता है, वचन या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यह नया मनुष्य, यह जिसने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, यह व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है, 3:1 जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है, वह सब काम प्रभु यीशु के नाम में और उसके महिमा के लिए करता है। All for the glory of God। 1 कुरिन्थी 10:31 यह आखिरी पद है, हम इसको खोल करके पढ़ करके अंत करेंगे, जहां पौलुस कहता है 10:31 लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह नया मनुष्य जिसने इन नए गुणों को अपने ऊपर पहना है, जिसने प्रेम का कटिबंध बांधा है, जिसने वचन पर समय बताया है और जिसने मसीह के वचन को हृदय में बसा लिया है, यह व्यक्ति 24 घंटा 7 दिन केवल मसीह के अनुग्रह, मसीह के महिमा के लिए जीता है। परमेश्वर करे कि हम इसीलिए जिए और हमसे उसकी महिमा सदैव होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और यह हफ्ता आपके लिए आशीषमय हो। धन्यवाद।